We are going to start module 5, network analysis. Okay, module 5 basically has two parts. One is decision theory and second is network analysis. Okay, तो इसमें यही हम क्रिटिकल पाथ का देखेंगे. ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने एक PDF शेयर किया है ना. PDF से पहले हम थ्योरीटिकल नॉलेज लेते हैं कि क्या हमको करना है और फिर उसको न्यूमेरिकली हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे. यूनिट 5 नेटवर्क एनालिसिस, इसको हम पहले थ्योरेटिकल समझते हैं. तो इसमें जितनी भी टर्मिनोलॉजीज है जो हमको, देखिए हर जो भी हम टॉपिक देख रहे हैं उसमें दो डायरेक्शन है, एक थ्योरी है और एक उसके बाद फिर उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल है. तो पहले हम थ्योरेटिकल जो भी टर्मिनोलॉजीज है वो समझेंगे और फिर उसी को एक न्यूमेरिकल की हेल्प से सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेटवर्क एनालिसिस, नेटवर्क या एरो डायग्राम, है ना. तो ये इसमें दो चीज़ें होती है, CPM और PERT. तो हम बेसिकली जो ब्रॉडली हम बात करेंगे अपने टॉपिक में वो होगा क्रिटिकल पाथ. तो क्रिटिकल पाथ क्या होता है, उसका क्या यूटिलाइजेशन है, क्या एप्लीकेशन है और कैसे ड्रॉ करते हैं और कैसे आप न्यूमेरिकली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो मैं आपको बोर्ड पे क्वेश्चन भी बताऊंगी. लेकिन उसके पहले मैं आपको ये थ्योरी जो आपके सामने है PDF शेयर वो डिस्कस करते हैं. ओके, चलिए सबसे पहले जैसे आपको एक बेसिकली एक सिंपल प्रॉब्लम एक दे रखी है यहाँ पे कि कंपनी इज प्लानिंग ऑन मेकिंग टेबल्स की प्लानिंग कर रही है कंपनी के, वो अपने यूटिलाइजेशन के लिए उनको टेबल्स बनाना है. उस टेबल में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए कि उसमें एक ड्रॉर होना चाहिए, 4 लेग्स होना चाहिए एंड टेबल टॉप होना चाहिए. तो ठीक है, तो सबसे पहले द लेग टेक 11 आवर टू बुल, उसके लिए 11 आवर का टाइम लग रहा है. मतलब ये अलग अलग आपको एक्टिविटी बता रहे हैं. द टॉप टेक्स 3 आवर्स टू बुल, ओके, एंड द ड्रॉर टेक 10 आवर्स, उसके लिए 10 आवर का टाइम लग रहा है. तो अलग अलग जो एक्टिविटी है उसमें अलग अलग टाइम दे रखा है. आफ्टर ईच पार्ट इज बुल्ड इट इज पेंटेड, हर पार्ट जब बन जाएगा उसके बाद उसको पेंट किया जाएगा. द लेग टेक 2 आवर, उसको आप पेंटिंग के लिए कितना टाइम चाहिए, ये सारा टाइम आपको पेंट करने के लिए दे रखा है. द ड्रॉर इज देन अटैच्ड टू द टॉप, 1 घंटे में फिर टॉप से आप अटैच करेंगे ड्रॉर को. आफ्टर द टॉप एंड ड्रॉर आर अटैच्ड, द 4 लेग्स आर अटैच्ड इन 1 आवर योर. ओके, तो ये सारी एक्टिविटी हो गई है. मतलब आपको टेबल बनाने में ये सब चीज़ें लगना है और इसमें हर एक्टिविटी में इतना इतना टाइम दे रखा है. तो नाउ आवर इन क्रिटिकल पाथ एनालिसिस our aim is making the decision of what activity are going to take priority over others. ओके, यानी आपको कुल मिला के एक बेसिक एग्जाम्पल लिया है. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं डेली लाइफ में या जहाँ पे हम यूज़ करते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड को. तो आपको बेसिकली ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि किस एक्टिविटी को हम पहले करें, विच एक्टिविटी आर गोइंग टू टेक प्रायोरिटी ओवर अदर्स. क्योंकि एक साथ आपको टेबल के लेग्स बनाने हैं, फिर उसका टॉप बनाना है, ड्रॉर बनाना है, सबको पेंट करना है और एक के ऊपर एक रखना है और सबका आपको टाइम पता है. तो ये एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लिखा है, एक तो आप समझ के निकाल सकते हैं, लेकिन एक जनरल में बात कर रही हूँ कि आपको ये निकालना है कि किस एक्टिविटी को आप प्रायोरिटी दें. मतलब पहले आप क्या करें कि आपका टाइम कम लगे, कम टाइम में हमारा टेबल बन के तैयार हो जाए, हमारा जो भी एम है वो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा असाइनमेंट है वो कंप्लीट हो जाए. ओके, यानी हमें कुल मिला के आपको जो एक्टिविटी दे रखेंगे, एक्टिविटी का ऑर्डर डिसाइड करना है कि पहले कौन सी एक्टिविटी होगी ताकि आपको कम समय में आपका काम हो जाए. तो आगे क्या लिखा है, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम द क्रिटिकल पाथ मस्ट बी यूज्ड टू डिटरमाइन व्हाट सीरीज ऑफ इवेंट इन द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग. यानी आपको क्रिटिकल पाथ यूज करना है जिससे आपको ये पता लग जाए कि कौन से इवेंट में ज़्यादा टाइम लग रहा है ना. तो ये पूरा आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन है, आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं. अब सबसे पहले मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, है ना, जैसे ये एक्टिविटी वगैरह दे रखा है. अब इसमें बेसिकली जो हम न्यूमेरिकली अभी क्वेश्चन करेंगे उसके लिए दे रखा है कंपोनेंट ऑफ अ क्रिटिकल पाथ. क्रिटिकल पाथ के लिए कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं. तो सबसे पहले तो क्रिटिकल पाथ क्या होता है आपको समझना चाहिए. क्रिटिकल पाथ इज द एंटायर पाथ थ्रू द डायग्राम दैट विल टेक द लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम टू कंप्लीट, है ना. तो क्रिटिकल पाथ वो पाथ होता है जो लॉन्गेस्ट टाइम लेता है, लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम टू कंप्लीट. टाइम सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट अमाउंट जो रहता है, जैसे ये अलग अलग पाथ हैं, आपको दिख रहा है 1 से 2 पे जाओ, फिर 2 से 7 पे जाओ,
फिर 7 से 8 पे जाओ, ठीक है। तो ये अलग अलग एक्टिविटी है यहाँ पे और इवेंट है, ये सब आगे अभी आ रहा है इसकी डेफिनेशंस। तो ये अलग अलग आपको टाइम लग रहा है सबके लिए, तो आपको लॉन्गेस्ट टाइम निकालना है, यानी इन सब पाथ में से क्रिटिकल पाथ वो होगा जिसमें लॉन्गेस्ट टाइम लगे, ओके। जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको आप बोलेंगे क्रिटिकल पाथ। ये जो ए के आगे 2 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में जो 2 आवर लग रहे हैं, 2 के आगे 2 से 7 के बीच में 6 लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे इसमें कितना लग रहा है 6 आवर लग रहे हैं। 7 से 8 में कितना लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, तो इसमें कितने लग रहे हैं 4 लग रहे हैं। तो अगर आप इस पाथ की बात करें तो इस पाथ में कितने लग रहे हैं 2 + 6 8, 8 + 4 12, मतलब इस पाथ से हमको 12 आवर लग रहे हैं। तो हमारा एम क्या है, मैक्सिमम मतलब लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन निकालना है आपको, लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। तो लॉन्गेस्ट टाइम के लिए रेड से जो ड्रॉ कर रखा है इससे आपको समझ में आ जाएगा। रेड में क्या दे रखा है 5 + 7 12, 12 + 3 15, 15 + 1 is 16, तो यहाँ पे 16 आवर का टाइम लग रहा है इधर। तो आपको क्रिटिकल पाथ वो पाथ होगा जिसमें लॉन्गेस्ट टाइम कवर हो, हमें शॉर्टेस्ट पाथ नहीं निकालना है, क्रिटिकल पाथ मतलब वो जिसमें लॉन्गेस्ट टाइम कवर हो। अब उसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं इवेंट। इवेंट क्या होता है, तो इवेंट्स मतलब ये नोट्स दे रखे हैं, ये जो सर्कल है इनके अंदर जो नंबर लिख रखे हैं 1 2 4 7 6, इन सबको आप क्या बोलेंगे इवेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्टिविटीज। एक्टिविटीज ये जो एरो बने हुए हैं रेड कलर से, तो ये जो एरो बने हुए हैं ये सब क्या है एक्टिविटीज, ठीक है। हम बिल्कुल शॉर्ट में डेफिनेशन समझ रहे हैं क्योंकि मैं न्यूमेरिकल आपको कराना चाहती हूँ। वो न्यूमेरिकल के लिए ये बेसिक थ्योरी है, और क्योंकि आपको एग्जाम में और असाइनमेंट में थ्योरी भी होगी और न्यूमेरिकल भी होगा, तो इसलिए पहले अपन थ्योरी समझ लेते हैं और यही थ्योरी आप तैयार कर लेंगे और इसी पे बेस्ड अपन न्यूमेरिकल देखेंगे, है ना। तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या होता है EST, इसको शॉर्ट में अपन अभी निकालेंगे बोर्ड पे जो क्वेश्चन देखेंगे उसमें EST का फुल फॉर्म हो गया अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम is just what is it says the soonest time that an event can begin, यानी वो टाइम जब एक इवेंट क्या हो रहा है बिगिन हो रहा है। जैसे इवेंट मतलब ये 2 एक इवेंट है, तो जिस टाइम पे इवेंट बिगिन हो रहा है वो हो जाएगा इसका EST, है ना। ऐसे आप LST का मतलब क्या हो जाएगा लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। एक्टिविटी कैन स्टार्ट टू कीप द होल सिस्टम स्टिल on track to finish with the critical path. critical path longest path through the system, मतलब उसमें जब क्रिटिकल पाथ फॉलो करने के लिए जो अदर जो होल सिस्टम काम करना शुरू कर देगा उस टाइम को अपन बोलेंगे लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, यानी अभी अभी जो लेटेस्ट स्टार्ट हुआ है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, है ना। तो इसी टाइप से आप बाकी की डेफिनेशन भी रीड करके समझ लेंगे। स्लैक इवेंट टाइम होगा, स्लैक एक्टिविटी टाइम क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपको ये जो क्रिटिकल पाथ है जो बोर्ड पे मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा दूंगी, है ना। फिर भी आप जो ऊपर ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है उस क्वेश्चन से इसको समझ लेंगे, है ना। ये जो ऊपर नीचे नंबर्स लिख रखे हैं ये सब अभी आपको जो मैं बोर्ड पे एक क्वेश्चन बताने वाली हूँ उस क्वेश्चन से आप ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा, जो मैं आपको ये PDF भी आपको मैं व्हाट्सएप पे शेयर करूंगी और एक न्यूमेरिकल अभी बोर्ड पे करवाऊंगी। तो वो न्यूमेरिकल की हेल्प से ये वाला क्वेश्चन आप सेल्फ सॉल्व करेंगे, है ना। कि कैसे डायग्राम बनाया है इन्होंने, ये सब स्टेप लिख रखी है ना। ये सारी स्टेप पढ़ के आप समझ सकते हैं। वैसे मैं बोर्ड पे भी बताऊंगी इसमें EST कैसे निकाला है इन्होंने ADT कैसे निकाला है, ये सब चीज़ें कैसे सॉल्व करी है ना। ये केवल थ्योरी के लिए मैंने आपको PDF दिया है और इसमें न्यूमेरिकल भी उन्होंने सॉल्व किया है ना। इंटरप्रिटेशन क्रिटिकल पाथ का डायग्राम का क्या मतलब है ये थ्योरी के लिए आप समझ सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन, व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रिटिकल पाथ डायग्राम, है ना। फिर एप्लीकेशन ऑफ क्रिटिकल पाथ in many different situations there is need to determine the critical path and using the methods explained above it can be found. The activity time for each activity is obtained using the time study and so on. ये आप पढ़ के आराम से थ्योरी तैयार कर लेंगे, है ना। अब जैसे एग्जाम्पल एप्लीकेशन में ये जो आपको टेबल का एग्जाम्पल है ये सब इसके लिए दे रखे हैं, उसी चीज़ को इन्होंने ये न्यूमेरिकली सॉल्व करा है यहाँ पे कि लेग्स बनाने में इतना टाइम लग रहा है, टॉप बनाने में इतना लग रहा है एंड सो ऑन। तो ये टेबल की हेल्प से, इन दोनों टेबल की हेल्प से आपने ये डायग्राम बनाया है। और ये डायग्राम कैसे बनेगा ये अभी मैं बोर्ड पे आपको एक क्वेश्चन लेके सॉल्व कराऊंगी, तो आप आराम से इसको कर लेंगे, ओके। ये बहुत इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग और इजी है। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो ये आपको बहुत इजी लगेगा।
है ना, ये डायग्राम इन्होंने बनाया है और इसमें सब EST और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, फ्लोट वगैरह सब फाइंड किया है, जो हम एक न्यूमेरिकल से समझेंगे। अब ये कंक्लूजन भी इसमें दे रखा है कि क्यों हम निकाल रहे हैं क्रिटिकल पाथ, है ना। उसके बाद ये इन शॉर्ट में इन्होंने ये समराइज करके दिया है, एक एक लाइन, 1 लाइन डेफिनेशन है कि क्रिटिकल पाथ का मतलब क्या हो गया, द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग पाथ विद इन अ सिस्टम ऑफ इवेंट। यानी हम एक्चुअली वो चीज निकाल रहे हैं कि जो ज्यादा टाइम जिसमें लग रहा है ना, मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग पाथ। तो क्रिटिकल पाथ इज नथिंग बट इट इज द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग पाथ, दैट्स व्हाई वी फाउंड द लॉन्गेस्ट पाथ। जो आपने क्वेश्चन किया था श्रुति, तो लॉन्गेस्ट पाथ हमने इसलिए फाइंड किया क्योंकि क्रिटिकल पाथ का मतलब ही होता है वी फाइंड द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग पाथ। क्लियर? यस मैम। ओके। उसके बाद यहाँ पे नोट्स का मतलब क्या हो जाएगा, नोट्स का मतलब प्लेस ऑन अ क्रिटिकल पाथ डायग्राम इंक्लूडिंग वेयर इवेंट बिगिन। जब इवेंट बिगिन हो रहा है तो उसको नोट्स बोलेंगे आप। पाथ क्या होगा, फिर अर्लीस्ट स्टार्ट इवेंट टाइम क्या होगा, लेटेस्ट इवेंट टाइम, सिलेक्ट टाइम, टाइम हिस्ट्री। तो ये सारी आपको थ्योरी दे रखी है, तो ये PDF है आपके लिए, ये मैं शेयर कर दूंगी, है ना, इससे आप समझ लेंगे। अब हम बोर्ड पे एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा एक बार में, और ये वाला क्वेश्चन आप करके देखेंगे। ओके। अब जैसे क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, क्वेश्चन में एक टेबल दे रखी है। टेबल में हमको 2 चीजें दे रखी है, एक दे रखा है एक्टिविटी और दूसरा दे रखा है ड्यूरेशन। ठीक है, हम एक ही क्वेश्चन देखेंगे और आपको इससे पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको किस टाइप से इसमें ड्रॉ करना है ना। तो एक्टिविटी जैसे आपको दे रखी है 0 to 1, 0 to 1, इसमें जो डेज लग रहे हैं वो लग रहे हैं 2 डेज। उसके बाद है 1 to 2, इसमें जो डेज लग रहे हैं वो लग रहे हैं 8। उसके बाद है 1 to 3, 1 to 3 में लग रहे हैं 10 डेज। इसी टाइप से 2 से 4, 2 से 4 में लग रहे हैं 6, 2 to 5 में लग रहे हैं 3, 3 to 4 में लग रहे हैं 3 अगेन, 3 to 6 इसमें लग रहे हैं 7, 4 to 7 में लग रहे हैं 5, 5 to 7 में लग रहे हैं 2 एंड 6 to 7 में लग रहे हैं 8। ये आपको एक टेबल दे रखी है। टेबल में कुछ एक्टिविटीज है ना। तो 0 से 1 तक जाने में जो टाइम लग रहा है वो 2 डेज का लगना है, 1 से 2 में जाने में 8 का लगना है ना, एंड सो ऑन। तो ये आपको एक्टिविटी दी है और आपको इनके सामने इसकी ड्यूरेशन दी है। नाउ फर्स्ट, सबसे पहले फर्स्ट आपको इसमें ड्रॉ करना है, ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम। Second, you have to identify critical path and you have to find total project duration। और जो थर्ड है, लास्ट पॉइंट जो आपको निकालना है, यू हैव टू डिटरमाइन टोटल फ्री एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट। इसमें आपको टेबल में 2 चीजें दी हैं, एक्टिविटी और उसके सामने ड्यूरेशन लिखा है, और 3 चीजें आपको निकालना है। सबसे पहले आपको नेटवर्क डायग्राम बनाना है। जैसे जो आपको मैंने अभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन, अभी जो मैंने आपको PDF शेयर किया था, उस PDF में जो आपको एरो डायग्राम बना था, नेटवर्क डायग्राम मीन्स एरो डायग्राम। द अनदर नेम ऑफ नेटवर्क डायग्राम इज एरो डायग्राम। तो सबसे पहले हमको इस टेबल की हेल्प से एरो डायग्राम बनाना है पहले पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में आपको उस एरो डायग्राम का क्रिटिकल पाथ निकालना है। वो क्रिटिकल पाथ जो आपको मैंने समझाया वो पाथ होगा जिसमें अपने को मैक्सिमम ड्यूरेशन लगेगी, लॉन्गेस्ट पाथ।
लॉन्गेस्ट टाइम कंज्यूमिंग पाथ, क्रिटिकल पाथ, और उससे फिर आपको टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकालनी है कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में कितनी ड्यूरेशन लगेगी। और आपको फिर थर्ड में डिटरमाइन, 3 टाइप के फ्लोट होते हैं इसमें, टोटल, फ्री और इंडिपेंडेंट फ्लोट। ये क्या होते हैं ये मैंने आपको जो PDF शेयर किया है उसमें डिस्कस कर दिया है ना। तो ये तीनों चीजें आपको निकालना है इसमें, टोटल, फ्री और इंडिपेंडेंट फ्लोट। तो सबसे पहले अपन को ये टेबल दे रखी है, इस टेबल से हम नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अभी ये टेबल में आपको दे रखा है 0 to 1, है ना। अब मान लीजिए यहाँ पे 0 to 1 है ना, तो ये आपके सामने, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 0 से 1 तक जाना है अपने को, है ना। तो 0 से 1, ये 0 से 1 जाने में कितने दिन लग रहा है अपने को? 2 दिन लग रहा है, तो इसके ऊपर 2 लिख दिया आपने। जो पहला अपने को फर्स्ट जो लाइन है उसमें क्या लिखा है? 0 to 1 एक्टिविटी है, तो 0 से स्टार्ट हो रही है। ये यहाँ पे क्या है? नोड है, और बीच में जो है वो एक्टिविटी है, एरो एक्टिविटी बताता है, और जो नोड है वो इवेंट बताते हैं। तो ये आपको इवेंट दे रखे हैं कि 0 से एक इवेंट है जो 0 से शुरू हो रहा है और 1 पे खत्म हो रहा है, इसमें 2 डेज लग रहे हैं। अब उसके बाद आगे क्या दे रखा है? 1 से 2, तो 1 से 2 एक्टिविटी जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 1 से 2 भी है और 1 से 3 भी है, मतलब 1 से 2 एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, 1 से 2 और 1 से 3। तो यहाँ अपन 1 से 2 निकाल लेंगे एक्टिविटी, है ना। एक यहाँ आप कर लेंगे 1 से 2, और दूसरी आप कर लेंगे 1 से 3। 1 से 2 के लिए कितना टाइम लग रहा है? 8 डेज, तो यहाँ 8 लिख देंगे इस एरो पे। 1 से 3 के लिए कितना टाइम लग रहा है? 10, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे आप, है ना। ठीक है, तो हम फिर से देखते हैं। 0 से 1 आपको दिया था, उसमें 2 डेज लग रहे थे। फिर 1 से 2 एक्टिविटी जा रही थी, 1 से 2 और 1 से 3। तो 1 से हमने 2 एक्टिविटी निकाल ली, 1 से 2, उनके ऊपर जो उनकी ड्यूरेशन लग रही है वो लिख दी। अब उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 से भी 2 एक्टिविटी जा रही है, 2 to 4 और 2 to 5। तो 2 से यहाँ पे फिर वापस 2 हमने एक्टिविटी कर लेंगे, 2 से 4 और 2 से 5। ठीक है, अब देखो आपके सामने एक प्रॉब्लम आएगी कि 4 किसको दे और 5 किसको दे, होगी आगे जाके फिर 4 से फिर एक और जा रहा है ना, और 3 to 4 भी जा रहा है, इसलिए आप इसको 4 दे देंगे। क्योंकि कोई भी ये जो एरो डायग्राम बनेगा उसमें एरो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एरो एक दूसरे, एक के ऊपर एक एरो ले जा रहे हैं, क्रॉस करके ले जा रहे हैं, तो क्रॉस नहीं करना है, इसलिए इसको मैंने 4 दिया। अगर मैं इसको 4 दे देती तो ये मेरे को घुमा के ले जाना पड़ता बाहर से, वो भी ले जा सकती थी, वो भी करेक्ट है ना। पर मैंने यहाँ इसलिए दिया कि आगे जाके मेरे को 3 to 4 भी बनाना है, तो इसलिए मैंने इस बीच वाले को 4 दिया ताकि मैं 3 से 4 भी बना सकूंगी आगे जाके, और ऊपर वाले को मैंने दे दिया 5। तो 2 से 2 एक्टिविटी निकल रही थी, 2 to 4 और 2 to 5। तो 2 to 4 के लिए कितना टाइम लग रहा है? 6, ये लिख दिया। 2 to 5 में कितना टाइम लग रहा है? 3, ये लिख दिया, है ना। तो ये 2 to 4 और 2 to 5 हो गया। अब 3 से फिर 2 जा रही है, 3 to 4 और 3 to 6। तो इसलिए मैंने आपको बताया था 4 मैंने यहाँ इसलिए ड्रॉ करा था ताकि मैं 3 to 4 ड्रॉ कर सकूं। 3 to 4 के लिए 3 टाइम है, 3 डेज का, और 3 to 6। तो अब यहाँ से फिर मैं 6 निकाल देती हूँ। 3 to 6 में कितना टाइम लग रहा है? 7 डेज का। ठीक है, क्लियर है? है ना। तो 3 to 4 हो गया, 3 to 6 हो गया। अब उसके बाद है 4 to 7, 5 to 7 और 6 to 7। तो तीनों को आप देखेंगे, तीनों का एंड कहाँ पे हो रहा है? 7 पे हो रहा है। मतलब तीनों जाके ये जो 4, 5 और 6 है, इन तीनों का एंड एक ही हो रहा है 7। तो अब अलग अलग 7 नहीं बनाएंगे, नोड को आप रिपीट नहीं करेंगे कि 7 को 3 बार लिख रहे हैं, आप एक ही बार लिखोगे, आप उसको एरो से ज्वाइन कर दोगे। तो 5 to 7 भी है हमारे पास, 5 to 7 में टाइम लग रहा है 2। 4 to 7 भी है, इसमें कितना टाइम लग रहा है? 5। और 6 to 7 भी है, इसमें कितना टाइम लग रहा है? 8। तो इस तरह से ये हमारा नेटवर्क डायग्राम या एरो डायग्राम कंप्लीट हो गया है। क्लियर? आपको ये टेबल दी गई थी, टेबल से हमने नेटवर्क या एरो डायग्राम बनाया है, एक्टिविटी और उसके सामने ड्यूरेशन लिखी है। आपको
एरो डायग्राम में कहीं भी क्रॉस नहीं करना है एरो को, है ना, और इस टाइप से ड्रॉ करना है, और नोट्स को रिपीट भी नहीं करना है कि एक ही नोट को 4 बार आप बना रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 से लेके 7 तक के नोट्स थे, ये जो थे नोट्स नंबर थे, और इनके बीच में जो एरो है मतलब वो एक्टिविटी, इवेंट। तो इवेंट को हमने एक ही बार लिखा है, और जहां जहां वो इवेंट, आप जरूरी नहीं है कि सारे इवेंट एक दूसरे से एक्टिविटी से अटैच ही हो, है ना, जितने भी अटैच हो सकते हैं वो हमने अटैच करे हैं, उनके सामने उनकी ड्यूरेशन लिखी है। तो ये जो पहला जो मेरा क्वेश्चन था कि ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम, ये कंप्लीट हो गया है ना, ये मैंने बना दिया है, ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम। फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया है, नेटवर्क डायग्राम आपका ड्रॉ हो गया है। क्लियर? ओके, तो ये हमने नेटवर्क ड्रॉ कर लिया है। नेटवर्क ड्रॉ करने के बाद अब हम क्रिटिकल पाथ सेकंड पॉइंट पे निकालना है, और आइडेंटिफाई द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। तो जैसा मैंने आपको बताया था, आप इसमें सब सारे जितने पाथ है उनका टोटल कैलकुलेशन लगाएंगे। जैसे अगर हम इस पाथ से जाते हैं 0 से 1 से, तो कितना लग रहा है 2, 2 + 8 इज 10, 10 + 3 13, 13 + 2 इज 15, मतलब ऊपर वाले पाथ से जा रहा है तो 15 लग रहा है। ठीक है, उसको छोड़ दो अभी। फिर ये एक और पाथ बन रहा है 10, 16, 16 + 5 कितना लग रहा है 21, इससे 21 लग रहा है। फिर अगर इस वाले पास से आ रहे हैं 2, 10, 12, 15, 15 + 5 20 लग रहा है ना। तो अभी तक 21 हाईएस्ट आया मेरे पास। और ये चौथा पाथ भी दिख रहा है आपको 12 + 7 कितना होगा 19, 19 + 8 इज 27। तो सबसे हाईएस्ट किसमें लग रहा है, लॉन्गेस्ट टाइम कितना लग रहा है 27, है ना। तो ये हमारा क्रिटिकल पाथ होगा, है ना। इसको आप अलग कलर से ड्रॉ कर देंगे ताकि आपको आइडेंटिफाई हो जाए। जो सेकंड पॉइंट था मेरा कि आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ, तो ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। इसको मैं डबल एरो कर दूंगी। डबल एरो का मीनिंग है दिस इज माय क्रिटिकल पाथ इन दिस नेटवर्क डायग्राम। जो रेड से ड्रॉ किया हुआ है ये आपका क्रिटिकल पाथ है ना। और इसमें सबसे ज्यादा आपको लॉन्गेस्ट टाइम लग रहा है। ओके, क्रिटिकल पाथ इज नथिंग बट द पाथ हैविंग लॉन्गेस्ट टाइम और पाथ कंज्यूमिंग लॉन्गेस्ट टाइम। और इसमें ड्यूरेशन कितनी लग रही है 27 डेज लग रही है ड्यूरेशन, है ना। तो इसमें टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज 27। क्लियर? तो ये सेकंड पॉइंट भी अपना कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले आपने इस टेबल की हेल्प से नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करा और सेकंड पॉइंट में आपने क्रिटिकल पाथ जो लॉन्गेस्ट टाइम लग रहा था वो निकाल लिया और उसके बाद आपने उसमें टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन भी निकाल ली। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है। अब इसमें हम अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम भी फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? सबसे पहले जैसे ये जो स्टार्टिंग है यहाँ पे 0 से हो रहा है ना। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इसका क्या होगा 0। अब नेक्स्ट आप क्या करते हैं, जब यहाँ पे नेक्स्ट वाले नोड पे जाएंगे तो उसका जो प्रीवियस टाइम था उसमें जो एरो पे आपका जो ड्यूरेशन लिखा है उसमें ऐड कर देंगे। तो 0 + 2 इज कितना हो जाएगा 2। तो ये जो 1 वाला नोड है इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या हो जाएगा 2। इसी टाइप से जब आप 2 वाले नोड पे जाएंगे तो इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कितना हो जाएगा 2 + 8 इज 10। सिमिलरली जब आप 5 वाले पे जाएंगे तो इसका स्टार्ट टाइम क्या हो जाएगा 13। और 7 वाले पे आप एक मिनट, जहां पे एक ही एरो आ रहे हैं वहां तो ठीक है, पर एक से ज्यादा आ रहे हैं तो वहां अपने को मैक्सिमम लेना पड़ेगा। जब आप ई निकालेंगे, है ना, अर्लीस्ट टाइम, देन वी चूज द मैक्सिमम नंबर। जितने भी पाथ उसमें आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप 2 पे देखेंगे 1 पे केवल एक ही एरो आ रहा है, 2 पे भी सिंगल एरो आ रहा है, 5 पे भी सिंगल एरो आ रहा है, लेकिन 7 पे 3 एरो आ रहे हैं, है ना। तो उन तीनों में से जहां भी आपको मैक्सिमम नंबर मिल रहा है वो आप ई लेंगे, उससे आप अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम निकालेंगे। क्लियर?
ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आपने जैसे यहाँ पे 0 का निकल गया, 1 का निकल गया। अब अपन 3 पे देख रहे हैं, 3 पे कितने एरो आ रहे हैं, सिंगल एरो आ रहा है 3 पे, Yes, ma'am. सिंगल एरो आ रहा है। तो यहाँ 2 लग रहा था, यहाँ 10 है, तो इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या हो जाएगा, 3 का 12 हो जाएगा। ओके है ना। उसके बाद 6 पे कितने एरो आ रहे हैं, 1 है, सिंगल आ रहा है, तो इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या हो जाएगा, 19 है ना। अब आप 4 की बात कर रहे हैं, 4 पे 2 एरो आ रहे हैं, तो इन दोनों में से अपन निकालेंगे। यहाँ 10 है, 10 + 6 इज 16 और यहाँ 12 है, 12 + 3 इज 15। तो 15 और 16 में मैक्सिमम क्या है, 16। तो इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हो गया 16 है ना। तो ये सबकी निकल गए, ऑलमोस्ट 7 का बचा है। तो इसका कितना होगा, 13 + 2 15, 16 + 5 21, 19 + 8 इज 27। तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इज 27। ठीक है। तो इस टाइप से हमने सारे जो नोट्स हैं उनके अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम निकाल लिए हैं। क्लियर है। Yes, ma'am. अब अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम के बाद अपन निकालेंगे लेटेस्ट टाइम, है ना। लेटेस्ट टाइम हम फाइंड आउट करेंगे। लेटेस्ट टाइम जो रहेगा, ये स्टार्टिंग और जो एंड नोड है इनके सेम रहेंगे, है ना। स्टार्ट और जहां से स्टार्ट हो रहा है और जहां पे एंड हो रहा है उनका लेटेस्ट टाइम दोनों का सेम रहेगा, है ना। अब इसमें लेटेस्ट, जैसे आपने अर्लीस्ट टाइम में मैक्सिमम नंबर लिया था, वैसे आप लेटेस्ट टाइम में क्या लेंगे, मिनिमम नंबर। क्लियर है। जैसे हम मान लीजिए यहाँ बात कर रहे हैं 7 से आप 6 पे आ रहे हैं, तो 7 से 6 पे कितने एरो आ रहे हैं, 1 ओनली। तो यहाँ है ना, यहाँ पे आप जो लेटेस्ट टाइम निकालेंगे वो अर्लीस्ट टाइम माइनस ड्यूरेशन, अर्लीस्ट टाइम माइनस ड्यूरेशन। तो यहाँ 27 है, 27 - 8 क्या हो जाएगा, 19। गुड। अब यहाँ पे 27 है, 27 - 5 22। वेरी गुड। तो इसका जो 4 का जो लेटेस्ट टाइम है वो 22 है। सिमिलरली 27 - 2 25। तो इसका जो 5 वाले नोड का L है, लेटेस्ट टाइम वो क्या है, 25 है। ये 25 आ गया। 25 - 3 22। है ना। सॉरी, यहाँ पे अपन ने अर्लीस्ट टाइम की बात कर रहे हैं ना, इससे निकाल रहे हैं अपन। 13 - 3 ठीक है, 22 होगा। ठीक है, आगे के निकालते हैं हम। यहाँ पे इसका तो सेम रहेगा, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम 12, 19 - 7 इज 12, 12 - 10 2, 2 - 2 0, है ना। ये तो सही है रहा। अब इधर से अगर अपन आगे बढ़ते हैं, यहाँ 4 की बात करते हैं। यहाँ पे 22 था, है ना। 4 पे 22 था। एक मिनट, ये मैंने ये गलत ले लिया बेटा, क्योंकि यहाँ पे 2 एरो आ रहे हैं ना। मैंने आपको बताया ना 2 एरो आ रहे हैं तो अपन मिनिमम देखेंगे। तो यहाँ पे अभी ये नहीं लिखेंगे आप, है ना। यहाँ से अगर बात करती हूँ मैं, तो 16 - 6 कितना आता है, 10, है ना। इसी टाइप से मैं अगर बात करती हूँ 22 - 6 कितना होगा, 16, है। तो अपन इससे निकाल रहे हैं लेटेस्ट टाइम्स माइनस दिस। जो इसका लेटेस्ट टाइम आया है, उस लेटेस्ट टाइम में से यहाँ जो ड्यूरेशन है उसको माइनस करेंगे, तो जो प्रीवियस वाला नोड है उसका लेटेस्ट टाइम निकलेगा। जैसे यहाँ पे लेटेस्ट टाइम क्या था, 27, तो 27 - 5 कर दिया आपने, तो आपको कितना मिल गया, 22। 27 - 2 कर दिया तो 25 मिल गया। 27 - 19 कर दिया तो 19 मिल गया। तो ये सिंगल एरो थे रिटर्न, इसलिए ये कर दिया। लेकिन जब अपन यहाँ से 4 से 2 पे जा रहे हैं, तो क्योंकि 4 से भी 2 पे जा रहे हैं और 5 से भी जा रहे हैं, तो इन दोनों में से अपने को क्या लेना पड़ेगा, मिनिमम। तो यहाँ पे 25 - 3, 25 - 3 मतलब 22, है ना। और 22 - 6 मतलब 16। तो 16 और 22 में से मिनिमम क्या है, 16। तो इसलिए ये जो 2 नोड है,
2 नोड का जो लेटेस्ट टाइम रहेगा वो 16 रहेगा। क्लियर है? Yes, ma'am. सिमिलरली जब अपन ये इसका निकल चुका है ना, इन तीनों के निकल गए थे ऑलरेडी। अब 3 की बात कर रहे हैं अपन। 3 के ऊपर 2 एरो आ रहे हैं, 4 से आ रहा है और 6 से आ रहा है। तो 4 पे जो लेटेस्ट टाइम है 22 है। 22 माइनस 3 इज 21. 22 माइनस 3 19. 19। यहाँ 19 और यहाँ पे 19 माइनस 7 इज 12. 12। तो दोनों में से 12 मिनिमम था, इसलिए इसका 12 ले लिया अपन ने। Yes, ma'am. ठीक है, इसी टाइप से आप 1 की बात कर रहे हैं तो इन दोनों में से मिनिमम, तो यहाँ पे लेटेस्ट टाइम 16 है। 16 माइनस 8, 16 माइनस 8 8 होगा। और यहाँ पे 12 है। 12 माइनस 10 2. 2। तो इसलिए लेटेस्ट टाइम यहाँ पे 2 ले लिया आपने। ठीक है। Yes, ma'am. और यहाँ पे अभी सिंगल एरो आ रहा है तो 2 माइनस 2 इज 0। Yes, ma'am. तो 2 चीजें निकाली है यहाँ पे मैंने। फिर से मैं समराइज कर देती हूँ। पहले मैंने अर्लीस्ट टाइम निकाला, अर्लीस्ट टाइम के बाद मैंने निकाला लेटेस्ट टाइम। अर्लीस्ट टाइम मैंने शुरुआत में जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो 0 से स्टार्ट आप करेंगे टाइमिंग। उसके बाद जो भी उस पर ड्यूरेशन है वो उसको प्लस करते जाएंगे आप। प्लस करने के बाद आप देखेंगे कि जहां जिस नोड पे 1 से ज्यादा एरो आ रहे हैं तो उनमें जो मैक्सिमम नंबर होगा वो लेंगे आप अर्लीस्ट टाइम निकालने के लिए। उसके बाद ये जब अर्लीस्ट टाइम सारे निकल जाएंगे तो आप फिर जो लास्ट वाला नोड है वहां से स्टार्ट करना शुरू करेंगे। लास्ट वाले नोड पे जो भी आपका अर्लीस्ट टाइम निकला है वो लेटेस्ट टाइम के इक्वल आएगा, है ना। तो वो इक्वल रहेगा और यहां से आप रिवर्स डायरेक्शन में करना शुरू करेंगे, है ना। लेटेस्ट टाइम जो है इसमें से आप ड्यूरेशन को माइनस कर देंगे तो वो आपका जो प्रीवियस नोड है उसका लेटेस्ट टाइम आ जाएगा। और जिस नोड पे 1 से ज्यादा एरो आ रहे हैं उनमें आप मिनिमम नंबर देख लेंगे। अब ये निकलने के बाद आप देख सकते हैं जिस नोड के ऊपर एल और ई दोनों इक्वल आ रहे हैं वो हमारा क्रिटिकल पाथ होगा। ये जो क्रिटिकल पाथ दिख रहा है आप देख सकते हैं, क्रिटिकल पाथ हमारा जो था वो क्या था, अवर क्रिटिकल पाथ आपका 0 से शुरू हो रहा था। 0 से फिर आप 1 पे जा रहे हैं, 1 के बाद आप जा रहे हैं 3 पे, 3 के बाद आप जा रहे हैं 6 पे, 6 के बाद आप जा रहे हैं 7 पे, है ना। तो ये आपका क्रिटिकल पाथ है और इसमें जो ड्यूरेशन आपकी लग रही है वो लग रही है 27 डेज की। इसलिए हमारी जो टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हो जाएगी वो आ जाएगा 27 डेज। तो ये जो क्रिटिकल पाथ आपका निकला है तो उस क्रिटिकल पाथ पे एल और ई की वैल्यू इक्वल रहेगी। जैसे यहाँ पे देखेंगे ई एल दोनों 0 है, यहाँ पे 2 है दोनों, यहाँ पे 12, 19 एंड 27। तो फॉर अवर क्रिटिकल पाथ द वैल्यू ऑफ अर्लीस्ट टाइम एंड लेटेस्ट टाइम इज सेम। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में आपको ये टेबल दी गई थी, इसमें एक्टिविटी और ड्यूरेशन दी थी, इसमें ड्रॉ करना था नेटवर्क डायग्राम, वो आपने कर दिया है। उसके बाद आपको क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई करना था, लॉन्गेस्ट टाइम वो निकाल दिया आपने, और फिर उसमें प्रोजेक्ट ड्यूरेशन भी निकाल दी है, ठीक है, और ई और एस निकाल दिया आपने। अब हम टोटल फ्री और इंडिपेंडेंट फ्लोट की कैलकुलेशन देखते हैं। सबसे पहले हम एक्टिविटी देखते हैं। तो प्लीज आप लोग क्या मुझे एक्टिविटी क्वेश्चन से अपन देख लेते हैं। एक्टिविटी और ड्यूरेशन जो टेबल हमको दी थी क्वेश्चन में, बस उसी टेबल को हम अब आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। तो पहले अपन उस टेबल की एक्टिविटीज लिख लेते हैं। 0 to 1, 1 to 2 विजिबल है बोर्ड पे आपको? Yes, ma'am. 1 से 3, 2 to 4, 2 to 5, 3 to 4, 3 to 6, 4 to 7, 5 to 7, 6 to 7। इनकी ड्यूरेशन आपको आगे दी है डेज में 2, 8, 10, 6, 3, 3, 7, 5, 2, 8। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपको दिया था। अब इसमें अपन निकालेंगे EST। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EST?
start time. वेरी गुड। फिर नेक्स्ट कॉलम में अपन निकालेंगे EFT। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EFT? Earliest finish time. वेरी गुड। नेक्स्ट अपन निकालेंगे LST। LST क्या होगा? Latest start time. एंड सिमिलरली लास्ट आप लेटेस्ट फिनिश टाइम निकाल लोगे, ठीक है। फिर लेटेस्ट फिनिश टाइम निकालने के बाद आप नेक्स्ट फाइंड क्या करेंगे? क्या निकालते हैं आप? फॉर्मूला याद है किसी को? Yes, ma'am. क्या निकालते हैं? EST निकालेंगे, इसमें EST equal to TEL होता है, टेल इवेंट का फर्स्ट। तो मतलब हम स्लेक निकालेंगे, बेसिकली जो आप बोल रहे हैं उसके लिए स्लेक निकालेंगे, स्लेक ऑफ हेड इवेंट। एंड नेक्स्ट वी फाइंड स्लेक ऑफ टेल इवेंट। ठीक है। हेड इवेंट क्या होगा इसमें से? जैसे मान लो अपन जीरो से इस पे जा रहे हैं, तो ये जो एरो है, इस एरो का ये जो एरो वाला पोर्शन आ रहा है, ये जो इस पे जो इवेंट है वो हेड इवेंट होगा, और इसकी जो टेल है, टेल पे जो इवेंट होगा वो टेल इवेंट होगा। मैंने आपको बताया जो सर्कल के अंदर है वो इवेंट होंगे, इवेंट शो कर रहे हैं, है ना। तो ये एरो की जो टेल पे है वो टेल इवेंट कहा जाएगा, एरो के जो हेड पे है इवेंट उसको हेड इवेंट कहा जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन निकालते हैं, कैलकुलेशन आप करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन निकाल रहे हैं EST, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, है ना। तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम आपको पता ही है, 0 से 1। 0 से 1 में अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कितना है? 0। 1 से 2 में 1 से 2 जो एरो के ऊपर लिखा हुआ है ना वो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कहा जाएगा, है ना। जैसे ये यहाँ पे 0 है, हाँ सॉरी 2 है, करेक्ट। 1 से 2 में 2 होगा। फिर 1 से 3 में 10। 1 से 3 बोला है मैंने, 1 से 3 2 होगा ना। ओके। नेक्स्ट 2 से 4 आप क्या देख रहे हैं? आप बेसिक ये 0 देख रहे हैं। जैसे 0 पे 0 था तो 0 लिख दिया आपने, ए की वैल्यू। 1 से 2 में 1 पे क्या है? ए की वैल्यू 2, तो 2 हो गई। 1 से 3 में 1 देख रहे हैं, तो 1 पे ए की वैल्यू क्या है? 2, तो 2 लिख दिया। आप 2 से 4 में 2 देखेंगे कि 2 के जो 2 इवेंट है उस पे ए की वैल्यू क्या लिखी हुई है? 10, तो ये 10 हो जाएगी। ऐसे आप 2 से 5 में वापस 2 देखेंगे, तो 2 पे क्या है? 10, तो ये 10 हो जाएगी। ऐसे 3 से 4 में 3 देखेंगे, 3 पे क्या है ए की वैल्यू? 12। 3 से 6 पे 3 देखेंगे, 3 पे क्या है? 12। ओके। 4 से 7 में 4 देखेंगे, 4 पे क्या है ए की वैल्यू? 16। 5 से 7 में 5 पे क्या है ए की वैल्यू? 13। और 6 से 7 में 6 पे क्या है? 19। 19। वेरी गुड। तो कुल मिला के अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम के लिए हमने आपका जो स्टार्ट है वो देखा, है ना। फिर अर्लीस्ट फिनिश टाइम अपन निकालेंगे, है ना। तो फिनिश टाइम में क्या हो जाएगा? आप 0 से 1 पे 1 देखेंगे कि 1 पे ई की वैल्यू क्या है। मतलब दोनों में देख तो अपन ई की वैल्यू ही रहे हैं, लेकिन जब स्टार्ट टाइम की बात कर रहे हैं तो अपन जो जहां से स्टार्ट हो रही है एक्टिविटी वो वाले इवेंट देख रहे हैं, और जब फिनिश टाइम की बात कर रहे हैं तो जहां पे एंड हो रही है एक्टिविटी वो वाले इवेंट देख रहे हैं। क्लियर है? 1 पे 2 है, Yes, ma'am. 2 पे क्या है? 10। 10। 3 पे क्या है ए की वैल्यू? 12। बताते जाइए। 4 पे? 16। 5 पे? 13। 4 पे अगेन?
15. ठीक है, आगे 6 पे 19. 7 पे 27. ठीक है, तो इस टाइप से आपने अर्लीस्ट फिनिश टाइम निकाल लिया है। अब लेटेस्ट स्टार्ट टाइम निकालेंगे अपन, है ना। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 0 से 1 मतलब 0 वाले नोड पे एल कितना लिखा है? जीरो वाले नोड पे एल कितना है? अरे 0 वाला नोड ये है आपका, इस पे एल की वैल्यू क्या है? 0, तो ये 0 हो गया। इसी टाइप से 1 से 2 की बात कर रहे हैं अपन, तो 1 वाले नोड पे एल की वैल्यू क्या है? 2। ठीक है ना। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम LST, पहले एक्चुअली अपन लेटेस्ट फिनिश टाइम निकालेंगे और उसके बाद LST निकलेगा, है ना। लेटेस्ट फिनिश टाइम, ये जो अपन बात कर रहे हैं वो लेटेस्ट फिनिश टाइम की बात कर रहे हैं, है ना। तो 0 से 1 में 1 पे आप देखते हैं, क्योंकि अपन लेटेस्ट की बात कर रहे हैं, फिनिश टाइम पहले निकाल रहे हैं अपन, है ना। इसके पहले आप ये समझिए, ये जो 2 कॉलम है आपके पास LST और LFT, इनमें हम पहले LFT फाइंड आउट करेंगे, फिर LFT माइनस ड्यूरेशन इज LST, है ना। तो इसलिए पहले LFT निकालेंगे। LFT आपने निकालने के लिए, ये 0 से 1 है, तो 1 वाले नोड पे L की वैल्यू क्या है? क्या है 1 वाले नोड पे L की वैल्यू? 2। तो ये LFT इज 2। सिमिलरली 1 से 2 वाले पे L की वैल्यू क्या है? 16। वेरी गुड। 3 वाले पे L की वैल्यू क्या है? 12। वेरी गुड। फिर 4 वाले पे क्या है? वेरी गुड। नेक्स्ट क्या आएगा? 25. वेरी गुड। नेक्स्ट 19. नेक्स्ट वापस 22 आया, और क्योंकि 4 की बात कर रहे हैं अपन, है ना, 3 to 4, तो उसमें वापस 22 आना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा? 6 वाले पे L की वैल्यू क्या है? 19। वेरी गुड। और 7 वाले पे L की वैल्यू क्या है? 27, है ना। अब नेक्स्ट जो अपना फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला मैं इस साइड में लिख रही हूं आपके लिए। सबसे पहले EFT जो अपन ने निकाला था, EFT मतलब क्या था आपका? अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन। सिमिलरली हम निकाल रहे हैं LST, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, इसके लिए LFT लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस ड्यूरेशन हम देखेंगे, है ना। ये जो फॉर्मूले हैं ये वाले अपन फॉलो करेंगे आगे की कॉलम निकालने के लिए। मैंने इस दोनों में से LFT पहले क्यों निकाला? क्योंकि LST निकालने के लिए मेरे को पहले LFT पता होना चाहिए, LFT माइनस ड्यूरेशन। ये LFT हो गई है, ये ड्यूरेशन है, तो हम इनका दोनों का डिफरेंस लेंगे। 2 - 2 कितना हो जाएगा? 0। 16 - 8 12 - 10 22 - 6 16. नेक्स्ट क्या आएगा? 19. कितना होगा? 22 आया ना, 25 - 3. -3, सही है, क्लियर। 22 - 7 15, ठीक है ना। -3 होगा, ठीक है 3 होगा। 22 - 3 इज 19, ठीक है। फिर 19 - 7 12, 27 - 5
22. 27 माइनस 2, 25 और लास्ट 19 होगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये दोनों निकाल दिए हमने, लेटेस्ट फिनिश टाइम और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। नाउ अब हम निकालेंगे स्लेक। स्लेक क्या होता है? डिफरेंस होता है एल और ई का, जो लेटेस्ट टाइम है और अर्लीस्ट टाइम है उनका जो डिफरेंस होगा वो स्लेक निकालेंगे। अब हम हेड इवेंट की बात कर रहे हैं, तो 0 से 1 में हेड इवेंट क्या है? 1 कर लीजिएगा आप इसको करेक्ट। ठीक है, तो एक्चुअली ये कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे, मेरा बेसिक जो एम है वो आपको बताना है कि कैसे आप फॉर्मूले से निकाल रहे हैं। क्लियर है ना? सबसे पहले हमको है ना एक्टिविटी और ड्यूरेशन दी गई थी। ईएसटी आपने निकाला, ईएसटी हमने जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो हर नोड के ऊपर लिखा हुआ है वो लिख दिया, है ना। फिर ईएसटी प्लस ड्यूरेशन कर दी तो ईएफटी निकल गया। फिर एलएसटी निकालने के लिए पहले एलएफटी, जो लास्ट वाला नोड लिखा हुआ है उसका एलएफटी, एल जो निकाले हमने डायग्राम में वो लिख दिए। उसके बाद फिर माइनस ड्यूरेशन कर दिया तो एलएसटी निकल गया। अब हम स्लेक फाइंड आउट कर रहे हैं, करें स्टार्ट, है ना। इनमें जो भी करेक्शन है नंबर्स में, अगर आपको लगता है कि कुछ वो हुआ है तो वो आप कर सकते हैं, है ना, उसको आराम से आप कर लेना। मेरा एम है आपको मेथड और फॉर्मूले से कैसे आप टेबल कैलकुलेट कर रहे हैं वो सिखाना है। तो वो प्रोसीजर आपको क्लियर हुआ सभी को अभी तक जो निकाला है हमने सब? Yes, ma'am. है ना, ठीक है। अब अपन स्लेक निकालते हैं। स्लेक का आपको मैंने बताया डिफरेंस बिटवीन एल एंड ई। स्लेक स्लेक दो कॉलम है आपके पास, एल लेटेस्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट टाइम का जो डिफरेंस है, स्लेक ऑफ हेड इवेंट। जब हेड की बात कर रहे हैं अपन, तो जब अपन 0 से 1 बोल रहे हैं तो 0 से 1 में हेड कौन सा है? हेड इवेंट कौन सा है? 1, मतलब जिसके ऊपर एरो पॉइंट हो रहा है, 1 पे पॉइंट हो रहा है, तो 0 से 1 में 1 जो हो जाएगा आपका वो हेड इवेंट हो जाएगा और 0 हो जाएगा टेल इवेंट, है ना। तो अपन 0 से 1 में 1 अगर आपका हेड इवेंट है तो 1 वाले जो इवेंट है उसमें ई और एल का डिफरेंस कितना आ रहा है? एल और ई का डिफरेंस 1 पे। ये जो नेटवर्क डायग्राम है, इस नेटवर्क डायग्राम में जितने भी ये नोड लिखे हुए हैं इनके ऊपर एल और ई दोनों की वैल्यू आपको दिख रही होगी रेड और ब्लैक पेन से। आपको इनका डिफरेंस बताना है। तो मैंने आपसे पूछा है कि हेड इवेंट यहाँ पे 1 है 0 से 1 में, जो फर्स्ट एक्टिविटी हमारी 0 से 1 है उसमें 1 हेड इवेंट है। तो 1 पे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ई एंड एल? 0। तो यहाँ अपन 0 लिख देंगे। फिर अगली एक्टिविटी क्या है? 1 से 2। तो 1 से 2 में हेड इवेंट क्या है? 2। तो 2 पे चले गए आप। 2 पे एल और ई का डिफरेंस क्या है? आप केवल डिफरेंस 6, अपन केवल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, माइनस प्लस सिंबल से मतलब नहीं है, हम डिफरेंस निकाल रहे हैं। सिमिलरली 1 से 3 में हेड इवेंट 3 होगा, तो 3 पे दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 0। ऑब्वियस सी बात है स्लेक 0 होगा उनके लिए जहां क्रिटिकल पाथ आ रहा है। फिर 2 से 4 की बात कर रहे हैं। 2 से 4 में 4 होगा हेड इवेंट। 4 पे एल और ई का डिफरेंस कितना है? 16 और 22 का डिफरेंस 6। इसी टाइप से आपका 2 से 5 में 5 होगा हेड इवेंट, तो 5 पे डिफरेंस कितना है? 13 और 25 का 12, है ना। सिमिलरली नेक्स्ट अपन 3 to 4 वापिस, तो 4 पे डिफरेंस कितना आया था? 6। 3 to 6 में से 6 है, तो 6 पे क्या आएगा डिफरेंस? 0, क्योंकि क्रिटिकल पाथ है। 7 में ऑब्वियस सी बात है कि सब इक्वल है, तो वो भी क्रिटिकल पाथ का हिस्सा है, ये 0 हो जाएगा। क्लियर? ये चीज क्लियर है आप लोगों को? तो स्लेक मतलब डिफरेंस आपने निकाला है जो भी हेड इवेंट है उनके लिए। आप सिमिलरली टेल की बात कर रहे हैं। टेल मतलब 0 से 1 में टेल इवेंट कौन सा होगा? 0। तो 0 पे एल और ई का डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको? 0। सिमिलरली 1 से 2 में टेल इवेंट क्या है? 1 पे ई और एल का डिफरेंस अगेन 0। फिर 1 से 3 में वापस 1 ही है, तो 0। 2 से 4 में 2 है,
2 से 4 में 2 पे एल और ई का डिफरेंस 6, 2 से 5 में 2 है, 2 पे वापस 6, 3 से 4 और 3 से 6 में 3 है, 3 पे इन दोनों का डिफरेंस 0 अगेन 2 बार, फिर 4 से 7 में 4 है, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 6, है ना। फिर 5 to 7 और 6 to 7, 5 और 6, 5 पे कितना है डिफरेंस 13 और 25 का 12, 6 पे कितना आएगा 6 पे 0 आएगा। वेरी गुड। तो इस टाइप से ये हमने डिफरेंस निकाल दिए। क्लियर है ये चीजें? क्लियर है? स्लेक निकल जाएंगे आपके हेड इवेंट और टेल इवेंट के। फिर नेक्स्ट अपन टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट के फॉर्मूले देख लेते हैं, है ना। तो वो भी आप निकाल देंगे। फिर यहां पे आप पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूं ऊपर, है ना। फॉर्मूले से अपन इस टेबल को कंटिन्यू कर लेंगे, क्योंकि इसमें अपने को टोटल फ्लोट निकालना है ना। टोटल फ्लोट के बाद फ्री फ्लोट निकलेगा और लास्ट अपने निकलेगा ठीक है। मैं फॉर्मूले आपके लिए ऊपर लिख देती हूं। टोटल फ्लोट के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, याद है किसी को फॉर्मूला? श्रुति? लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम भी हो सकता है। आपने जो बोला है वो भी सही है और ये है, ये भी सही है। आप फिनिश टाइम से भी निकाल सकते हैं, स्टार्ट टाइम से निकाल सकते हैं। तो LST माइनस EST। फ्री फ्लोट के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला? फ्री फ्लोट के लिए LST माइनस EST माइनस ड्यूरेशन। तो उसका जो मतलब है वो क्या हो जाएगा? टोटल फ्लोट। क्योंकि आपने यही बोला LST माइनस EST माइनस ड्यूरेशन। तो टोटल फ्लोट में से अगर अपन स्लेक जो आपने निकाला है, स्लेक ऑफ हेड इवेंट, है ना, और लास्ट आपका है इंडिपेंडेंट फ्लोट। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फ्री फ्लोट माइनस स्लेक ऑफ टेल इवेंट। ठीक है? क्लियर है? है ना। तो अब निकालना शुरू करते हैं हम टोटल फ्लोट। टोटल फ्लोट मतलब LST माइनस EST। LST, है ना, ये हम रेड पेन से निकाल देते हैं। LST माइनस EST। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। 0 माइनस 0 0 होगा, है ना। 8 माइनस 2 6, 2 माइनस 2 0, 16 माइनस 10 6, 22 माइनस 10 12, 19 माइनस 12 7, 12 माइनस 12 0, 22 माइनस 16 कितना होगा 6, 25 माइनस 13 12, 19 माइनस 19 इज 0। तो है ना। तो ये हो गई आपकी टोटल फ्लोट की कैलकुलेशन। और लास्ट में आप फ्री फ्लोट निकाल लेंगे। टोटल फ्लोट में से स्लेक ऑफ हेड इवेंट, ये हमने स्लेक निकाल रखे हेड इवेंट के। तो टोटल माइनस स्लेक 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 6 0 0 0, है ना। आप देख सकते हैं पूरा 0 आ रहा है। 7 माइनस 6 1 0 6 12 एंड 0। इंडिपेंडेंट फ्लोट, फ्री फ्लोट माइनस स्लेक ऑफ टेल इवेंट। तो फ्री फ्लोट माइनस स्लेक ऑफ टेल इवेंट।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को? क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपको क्वेश्चन में एक्टिविटी और ड्यूरेशन दी गई थी और उससे आपको उसका क्रिटिकल पाथ निकालना था, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम, टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। उसके बाद लास्ट में ये हमने क्रिटिकल पाथ निकाला है, उससे टोटल फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट, फ्री फ्लोट की वैल्यूज निकाली है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है 5th यूनिट का एक क्वेश्चन, मतलब न्यूमेरिकल जो भी पोर्शन आएगा वो ये सीपीएम वाले क्वेश्चन से ही आएंगे, है ना। ये मैंने एक क्वेश्चन आपको बता दिया है। आपको जो मैंने पीडीएफ शेयर किया था, आप उस पीडीएफ में से भी देख लेना। उस पीडीएफ में भी आप देख सकते हैं, एक बार पीडीएफ फिर से आप देख लेते हैं, है ना। पीडीएफ में देखो आप लोग, ये जो नेटवर्क बना रखा था, सेम ये जो एक्टिविटीज थी, है ना, फर्नीचर ड्रॉ करने की, इनके ऊपर ये जो 11 है, ये ड्यूरेशन है डेज की 3, 10, तो इस टाइप से ये सब नेटवर्क ड्रॉ करा है ना। ये जो फिगर आपको दे रखा है उससे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट टाइम, जो हमने निकाला, ये सब चीजें यहाँ पे निकाली है ना। हेड इवेंट, टेल इवेंट, तो ये सब आप इसको देख के एक बार ये वाला क्वेश्चन करके देखना। ये जो टेबल है, इस टेबल से पहले तो ये नेटवर्क ड्रॉ करेंगे आप लोग, फिगर 5, और फिर उससे क्रिटिकल पाथ की वैल्यू निकालेंगे, है ना। उसमें वही टोटल फ्लोट और सारे फ्लोट की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो 5th यूनिट जो है हमारी, उसमें बेसिकली ज़्यादातर तो थ्योरी ही आएगी, है ना। जो डिसीजन थ्योरी है, डिसीजन थ्योरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो आपको असाइनमेंट में दिए जा रहे हैं। उसके अलावा भी आप खुद भी सेल्फ जो सिलेबस से खुद भी थ्योरी बना सकते हैं कि क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप देखेंगे, और न्यूमेरिकल अगर 5th यूनिट में आएंगे तो वो इसी टाइप के आएंगे। ये 5th यूनिट की बात हो गई है। 3rd यूनिट में गेम थ्योरी मैंने बताया आपको, उसके जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं असाइनमेंट में आज दे दूंगी आपको, वही जो क्वेश्चन मैंने क्लास में बताए हैं उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे गेम थ्योरी के, है ना। जिसमें गेम थ्योरी में आपको आप निकाल सकते हैं जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, उस क्वेश्चन से आप रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे करके, है ना। उसमें भी जो थ्योरी है वो थ्योरी आप देख लेंगे। और उसके बाद 2nd यूनिट में आप ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और असाइनमेंट प्रॉब्लम जो बताई हैं आपको वो देखेंगे। और थ्योरी, हर चीज़ की थ्योरी का मतलब है डेफिनेशन वगैरह, आपको बेसिक एलिमेंट आना चाहिए, और जो सिलेबस से रिलेटेड उसका एप्लीकेशन पार्ट है, उसके जो ऑब्जेक्ट है, ये क्या होता है, क्यों हम निकाल रहे हैं, ये सब आना चाहिए। चलिए, ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।